तो देखो, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस हम कैसे पता करते हैं। तो एक चीज़ सबने बोली है कि ये जो इक्विलिब्रियम वाला प्राइस होता है, इससे ऊपर डिमांड फंक्शन तक हमारा जो भी होता है ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस होता है। ये तो तुम मान के चल लो, और सब लोग यही कहते हैं कि ये होता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस, जिसको हम सी एस लिख देते हैं अभी के लिए। और सप्लाई फंक्शन से ऊपर और ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस की लाइन होती है, इससे नीचे जो भी होता है ये होता है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, इसको हम पी एस लिख के चल देते हैं, पी एस। ठीक है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस। अब इसको निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इंटीग्रेशन के थ्रू ये निकलेगा, ये हमें भी पता है, लेकिन अब इसका कॉन्सेप्ट समझो, ये कहना क्या चाहता है हमसे। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं डिमांड फंक्शन का, फॉर एग्जांपल हम एक डिमांड फंक्शन ले लेते हैं पी इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये डिमांड फंक्शन ले लेते हैं और हमें मार्केट प्राइस दे रखा है, मान लो 5 रुपये। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये जो x है ये होता है, और ये जो p होता है ये होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए जो हमें मार्केट प्राइस p दे रखा है, अब या तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली x की वैल्यू दे देंगे या फिर मार्केट प्राइस दे देंगे। तो ये जो मार्केट प्राइस है p, तो ये 5 रुपये हमें p की जगह पर रखने हैं, जिससे हमारा ये आ जाएगा। तो हमारा x इक्वल्स टू 5/2 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, या फिर इसको एक अच्छा सा नंबर ले लेते हैं, या फिर चलो छोड़ो, इसी को लेके चलते हैं। अब देखो, अब आगे आओ, आगे क्या कहता है हमें, हमें निकालना है ए कंज्यूमर सरप्लस। तो उसके लिए क्या करना होता है, जब भी हम किसी भी लाइन का, चाहे डिमांड लाइन ले लो या सप्लाई लाइन ले लो, जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो उस लाइन से नीचे नीचे तक का हमारा सारा एरिया आ जाता है, अनटिल जो हमारी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब वो कैसे होती है वो हम देखते हैं। देखो, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो कंज्यूमर सरप्लस हमारा जो होता है सी एस, जिसको हम लिखेंगे, वो होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन कहाँ से, ये पॉइंट ज़ीरो है। ठीक है, हमें एरिया कहाँ तक का निकालना है, हमें ज़ीरो से लेकर यहाँ एक्स तक का निकालना है ना, क्योंकि हमारा इससे आगे हमारा जा नहीं रहा। तो हमें इस पॉइंट के नीचे जो हमारी सप्लाई है, क्वांटिटी है, वहाँ तक निकालना है। तो हम ज़ीरो से लेकर एक्स तक का निकालेंगे। ठीक है, प्लस हमें किसका एरिया निकालना है, हमें डिमांड फंक्शन का निकालना है। तो डी एक्स, ठीक है, जो कि ये पूरा नहीं, ये वाला 2x है ये, क्योंकि ये p ही हमारा डिमांड फंक्शन है। जो प्राइस होता है वो ये हमारा डिमांड फंक्शन होता है, इतना कॉमन सेंस है, ये जान लो। ठीक है, ये होता है, कर लिया। अब जब हम ये करेंगे ना, तो हमारे पास देखो कितना एरिया आएगा। मैं अगर समझाऊँ तो हाइलाइटर से समझाता हूँ। हमारे पास यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया आएगा यहाँ तक का, ये जो ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है यहाँ तक का पूरा एरिया आएगा, लेकिन हमको सिर्फ इस लाइन के ऊपर का चाहिए। अब इस लाइन के ऊपर तक का एरिया निकालने के लिए हमें ये जो नीचे का एरिया है ये माइनस करना पड़ेगा। अब ये शेप देख के तो हमें लगता क्या है कि ये एरिया को किस शेप का बना हुआ है इधर। ये हो सकता है स्क्वायर हो सकता है ये हमारा रेक्टेंगल हो। ठीक है, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर जो होता है वो एक रेक्टेंगल होता है, ये तो हमें भी मालूम है। अब देखो, उस ये एरिया माइनस करने के लिए सबसे पहले तो हम माइनस करेंगे इसमें से, ये तो बात हमें जान लो, इसको याद रख लो कि ये वाला एरिया हटाना है, इसको हटाने के लिए माइनस ही करेंगे। ठीक है, इतना तो बेसिक मैथ है। अब मान लेते हैं ये वाला एरिया है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं, साइड लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो मान लो इसकी लेंथ है p और ब्रेथ है x, तो p इंटू एक्स करके इसका हम आंसर लिख लेंगे। ठीक है, प्राइस में हमारा ये वाला 5 आएगा, और x में हमारा ये जो 5/2 हमने निकाला ये आएगा, और यहाँ पे जो x होएगा वहाँ पे भी ये 5/2 आएगा। जो डिमांड फंक्शन में 2x है, इसके अंदर में अभी 5/2 नहीं डालना, उसमें पहले इंटीग्रेशन करो फिर सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल अगर इसी को हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0 से 5/2। वैसे ये इमेजिनरी क्वांटिटी है एक टाइप से कि 5/2 आया, बट फिर भी हम लेके चलते हैं। मान लो अगर हम सॉल्व भी कर रहे हैं तो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, मतलब dx आगे लगाना ही पड़ता है। अब क्योंकि ये लिमिट्स हमने लगा रखी है कि 0 से 5/2, तो हमारा कोई कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा, माइनस हम कर देंगे px हमारा कितना हो गया, 5 इंटू 5/2। ठीक है, सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमारा ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन टू कांस्टेंट बाहर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x का, ये हो जाएगा हमारा x²/2। ठीक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा। ठीक है, वेरिएबल पे ही हमारा फ़र्क पड़ता है, और यहाँ पे 5/2 और 0
ज़ीरो अगर हम यहाँ पे डालेंगे कुछ नहीं होगा, 5/2 का जो है वो हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 25/2, ये 5/2 इस x की जगह पे डालो तो उसका जब हम आंसर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25/4 माइनस 25/2, ठीक है। तो इसको लेंगे नीचे, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, 25 माइनस 50 तो माइनस 25/4, ठीक है। तो एक इमेजिनरी पॉसिबल में ये हमारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहा है, बट क्योंकि हमने सिचुएशन इमेजिनरी ली है तो नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट करने का तरीका यही है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी। अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, ये जो सप्लाई फंक्शन है, हमें को सप्लाई फंक्शन दिया होगा, वो भी इसी फॉर्म में दिया होगा। p इक्वल्स टू मान लेते हैं 3x मान लेते हैं, ठीक है। मान लो ये दे रखा है और हमें बोल रखा है x है हमारा 3, ठीक है। हमें इस बार x डायरेक्टली दे रखा है तो हमें x नहीं निकालना, हमें p निकालना है। x की जगह पे p रख दो तो ओ हाँ, p के अंदर x की जगह पे वैल्यू रख दो 3, तो 3 × 3 9 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा आ गया। अब देखो, अब सबसे पहले क्या है, जो सप्लाई फंक्शन है उसमें हमें इसके सप्लाई के इस वाले के नीचे का एरिया मिलेगा। तो अगर मैं इसको दूसरे पेन से किसी से मार्क करने चाहूँ तो हमें इधर का एरिया मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला ऊपर का एरिया चाहिए ना। तो क्या हो अगर हम इस स्क्वायर में से, जो स्क्वायर मान लो या रेक्टेंगल मान लो, इस रेक्टेंगल में से हम नीचे का एरिया माइनस कर दें। बस वही हमारा रेक्टेंगल का हमारा क्या फॉर्मूला था, px था। तो हम प्रोड्यूसर सरप्लस में लिख सकते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल्स टू px, ठीक है। माइनस कर दो, इंटीग्रेशन का वही साइन लगा दो, 0 से x तक वही लगा दो, और इस बार जो सप्लाई का फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो वैल्यू है पुट करो यहाँ पे। p इंटू एक्स हमारा कितना आया था, p 9, और x था हमारा 3, माइनस 0 से 3 तक 3x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, 9 3 का हमारा होता है 27, माइनस ये हमारा हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा x²/2, ठीक है। ऊपर ये 3, ये 0 यहाँ पे रखेंगे, पूरा 0 हो जाएगा। तो वो नेगेटिव का जो आपको मालूम होगा, इतना तो मैं मान के चलता हूँ इंटीग्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो उसका हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ 3 लेके चलो अभी। 27 माइनस 3 × 9 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये एक टाइप से हो गया 27 माइनस 27/2, तो इसका डबल 54 माइनस 27 डिवाइड बाय 2, तो हमारा 27/2 हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया पॉजिटिव, यानी कि आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो बस यही है, 8 मिनट के अंदर हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस दोनों क्लियर हो गया विद डायग्राम। ये हमारा डायग्राम है, इसको समझ जाओ, ठीक है। हमें किस में ऐड क्या करना है, किस में क्या लेस करना है।